देख सकते हैं इस समय हम रंगोली गार्डन जो सारनाथ का चौराहा है, रंगोली गार्डन से जब आप सारनाथ चौराहे की तरफ आते हैं तो एक लेन पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बसों के अवैध पार्किंग के कारण। अवैध अतिक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है सारनाथ की छवि। सर्वाधिक अतिक्रमण का केंद्र बनता जा रहा है सारनाथ। मोटी रकम के चक्कर में बिछा अतिक्रमण का जाल, होटलों के बाहर अवैध पार्किंग बन रही है मौत का कारण। अवैध रूप से नगर निगम के नाम से पर्ची छपवाकर स्टैंड से वसूली करने वाले हुए रफू चक्कर। अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रीय दुकानदारों ने कहा विभाग के लोग नहीं निभा पाते हैं ड्यूटी। अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए जानते हैं। और इसकी खबर विगत एक माह से शकुन टाइम द्वारा चलाया जा रहा है कि पूरे संपूर्ण जनपद में अवैध अतिक्रमण के कारण, सारनाथ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के कारण एक्सीडेंट, और यही जगह है जहां अभी एक माह पूर्व एक्सीडेंट हुआ था और एक नगर निगम का संविदा कर्मचारी की मौत हुई थी। और उस मौत का कारण कहीं ना कहीं ये जो बसें हैं, जो इनकी अवैध पार्किंग है, यही अवैध पार्किंग बनी थी। क्योंकि एक लेन आप देख सकते हैं, सड़क का 2 लेन बना हुआ है, 2 लेन में एक लेन पूर्ण रूप से बसों के कारण बंद हो चुकी है और एक ही लेन से आवागमन चालू रहता है। इस आवागमन में यदि जगह की कमी से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? आसपास आप मेरे देख सकते हैं, पीछे होटल है, बैंक है, शॉपिंग मॉल है, सारी चीज़ों के बाद भी। और जब आप आएंगे इसी क्रम में तो मैं गाड़ियों का नंबर तक आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, गाड़ी भी कहीं बाहर की नहीं है, बनारस की लोकल गाड़ी है, यूपी 65 B3 3637 एक गाड़ी है। दूसरी गाड़ी जो है यूपी 65 AR 6850। ये गाड़ियाँ हैं बनारस की हैं। बाहर की गाड़ियाँ होती तो एक बार कहा जाता कि यहाँ बाहर का कोई ड्राइवर है, उसको नहीं समझ है। लोकल गाड़ियाँ क्या इनके ड्राइवर को नहीं पता कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ पार्क करनी है? जब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो ब्लॉक मिलेगा। दूसरी गाड़ी मान लीजिए, ये यूपी 53 T 8544, ये गाड़ी गोरखपुर की है। इस प्रकार भी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आगे तक दिखाएं। पूर्ण रूप से ये ब्लॉक है रास्ता और आने जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग बचता है, एक लेन बचता है। आखिर कैसे राहगीर आएंगे जाएंगे? अभी जब इस संबंध में मैंने नगर आयुक्त महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आदेशित किया गया है। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या फिर दिखावे का ही काम चलता है। शहर के एक लेन में आने जाने के लिए चालू है और दूसरे लेन में बसें खड़ी हुई हैं और होटल है। लगातार ये खबरें चली थी कि होटल के कारण अवैध अतिक्रमण रोड के एक लेन में रहता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बसें अब जानी चालू हो गई। अभी भी एक बस लेन में उसी प्रकार खड़ी हुई है। बस का नंबर है MP 13P1888। आखिर ये बताइए, जब एक लेन में बसें खड़ी हो जाएंगी तो एक लेन में राहगीर कैसे जाएंगे? विगत दिनों पूर्व ही एक्सीडेंट हो चुका है, एक नगर निगम के कर्मी की मृत्यु भी हो चुकी है और रास्ते में एक लेन बचता है सिर्फ और सिर्फ, और इसी लेन में आने वाले और जाने वाले दोनों लोग जाते हैं। संपूर्ण सारनाथ क्षेत्र में अतिक्रमण जो होता है बसों के द्वारा, जो स्थानीय होटल हैं, होटल में पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण एक लेन संपूर्ण रूप से बसों द्वारा अवैध पार्किंग करके बंद कर दिया जाता है। हम आपको दिखाएंगे पूरे सारनाथ की स्थिति यही बनी हुई है, जो कि अभी कुछ ही दिनों पर पुलिस आयुक्त कमिश्नर साहब का आदेश आया था कि हर एक प्रमुख चौराहे को, हर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराना है और यदि कोई अतिक्रमण होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय थाना प्रभारी की होगी। इस वक्त हम आ चुके हैं सारनाथ म्यूजियम, जो एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस है और हमारे देश का जो अशोक स्तंभ है वो भी यहीं से मिला हुआ था। और बात आती है अतिक्रमण की, पिछले लगातार विगत 15 दिनों से जो खबरें चली अतिक्रमण संबंधित, वो सारनाथ थाना क्षेत्र के ही चल रही हैं। और देखिए पार्किंग, अभी यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि आखिर ये पार्किंग किसके अंडर में हो रहा है। देखिए, यातायात पुलिस भी यहाँ मौजूद है इस वक्त वाराणसी जनपद की, और यातायात की टीम रहने के बाद भी पार्किंग से अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की कमजोरी कह दीजिए, मिली भगत कह लीजिए, या चंद पैसों की लालच कह लीजिए, इन वजह से अतिक्रमण होता है। अभी हमने दिखाया पूर्व में जो स्टेशन रोड था वहाँ भी अतिक्रमण होटल की वजह से। और अब हम ये देखेंगे जो ये पार्किंग है, ये पार्किंग क्या नगर निगम की पार्किंग है या किसी अन्य की पार्किंग है, या अवैध रूप से ये पार्किंग संचालित हो रहा है। इस संबंध में हम जो भी यहाँ पार्किंग के कर्मचारी होंगे उनसे भी वार्ता करेंगे। ये लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई तो होगा ऐसा कि जो इस पार्किंग को संचालित करा रहा होगा।
हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पार्किंग को संचालित कौन करा रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, आखिर अगर यह अतिक्रमण नहीं है तो कौन वो जिम्मेदार व्यक्ति है जो यहाँ पार्किंग करवा रहा है। कोई कर्मचारी अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, ना गाड़ियों में स्लिप है, परंतु जो राहगीर हैं उनका कहना है कि इनसे वसूली होती है। वसूली होती है तो कौन करता है और उसका पैसा कहाँ जाता है? क्या नगर आयुक्त महोदय करा रहे हैं पार्किंग, या स्थानीय थाने की पुलिस कराती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने से पार्किंग करवा रहा है और पैसे का कहीं ना कहीं लूज खटोट चल रहा है। हम सहयोगी से कहेंगे कि जानना चाहेंगे आखिर ये पार्किंग हो कौन रहा है और करा कौन रहा है। दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना गाड़ियों में कोई पर्ची नज़र आ रही है, फिर भी जितने सलीके से लगा हुआ ये है कि हाँ पार्किंग यहाँ हो रही है और इसका पूरा का पूरा स्टिंग सकून टाइम के पास मौजूद है कि कौन पार्किंग करा रहा है, कितना पैसा थाने को जा रहा है, कितना अन्य जगह जा रहा है, वो पैसे की वसूली कहाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें। आप क्या यहाँ कर्मचारी हैं? नहीं, और शायद वो कैमरे के सामने भी नहीं आएंगे कि हम कर्मचारी हैं या नहीं हैं, या पार्किंग कौन करा रहा है। कुछ देर रुके रहेंगे तो भी असलियत आपके सामने आ जाएगी कि क्या यहाँ पार्किंग कौन कराता है। यही सर जी, यही के लोकल आदमी कराते हैं। एक लोकल। आप कहाँ के हैं? हम भी तो यहीं के हैं। आप यहीं के हैं, तो ये पार्किंग है, इसे जो गाड़ियाँ लगी इनसे पैसे वसूले जाते हैं ना? सर हमको ये सब का बात आपको नहीं पता है। देखिए, हमने कहा कि कैमरे पे खुल के कोई नहीं आएगा कि कौन करा रहा है, कौन हो रहा है। कुछ देर आप रुके रहिए, जब राहगीर आना चालू करेंगे तो वो भी हमारे पास है कि रसीद पे बसों से 250 रुपये तक वसूला जा रहा था। जब इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ की कोई पार्किंग अलॉट नहीं की गई है। अगर पार्किंग अलॉट नहीं की गई तो वो 250 रुपये की रसीद कौन काट रहा है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं जिनका क्षेत्र में अलग पहचान भी है। डम्पी जी, सकून टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पत्रकार महोदय को मेरा प्रणाम। डम्पी जी, जैसा कि सकून टाइम पिछले 15 दिनों से खबर चला रही है अवैध अतिक्रमण की। सारनाथ में अभी 1 महीने पूर्व एक नगर निगम कर्मी के अतिक्रमण की वजह से ही एक लेन से बचा था, उसमें एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद सकून टाइम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम चलाया है। तो ये जो पार्किंग है, क्या ये नगर निगम की पार्किंग है या अवैध पार्किंग है? सबसे पहले देखिए माननीय पत्रकार महोदय, आपको और आपके समस्त टीम को बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद कि आप लोग वर्तमान समय में जो सच है उसको उजागर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला। दूसरा कि जो ये हो रहा है बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कहने पर, और हमको लगता है कि प्रमुख सचिव गृह साहब भी कई बार बोल चुके हैं कि अवैध पार्किंग, अवैध अतिक्रमण या जितने भी ऐसे स्थल हैं जहां पर बेवजह के अगर वहां पर चीज़ें लगाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। डम्पी जी, जैसा सारनाथ एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि भी बनती है, जो फॉरेनर आते हैं उनके मन में क्या छवि जाती है इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण? आपने बहुत सही बात कही। जैसा कि अदर देशों में या सभी संपूर्ण भारतवर्ष में जो यहाँ की जो छवि है स्वच्छ और सुंदर और अच्छी छवि, उसको लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बातें होंगी कि जो बातें कही जाती हैं वो बातें शायद सामने नहीं आती हैं, नहीं दिखती हैं। इसके लिए सरकार को, और मैं फिर से एक बार पुनः नगर आयुक्त साहब को और हमारे मेयर साहब को और यहाँ पे जितने भी अधीनस्थ अधिकारी महोदय हैं, निवेदन करता हूँ कि इसका कड़ाई से पालन कराएं। क्योंकि कल जब हमारी टीम आई थी तो यहाँ रसीद कट रहा था 250 रुपये का, बसों से गाड़ियों से, परंतु आज यहाँ रसीद काटने वाला कोई नहीं। और रसीद काटने वाले ने कहा कि हमारे को परमिट है, नगर निगम ने हमें ठेका दिया है, मैं काट रहा हूँ। जब नगर आयुक्त साहब से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा किसी को भी अभी ठेका आवंटन नहीं हुआ है। तो ठीक, अगर इस तरीके का हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ, क्योंकि अगर जनता से बेवजह का गाड़ी कमाई अगर उनसे वसूली जा रही है तो ये सरासर अपराध है। सकून टाइम को समय देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपने देखा कि एक जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें गलत है और कहीं कहीं सारनाथ की छवि इंटरनेशनल स्तर पे विदेशों में भी धूमिल हो रही है, और सारनाथ ही नहीं हमारे भारत देश की छवि धूमिल हो रही है। और ये अतिक्रमण जो कर रहे हैं स्थानीय लोग ही हैं, ये अवैध पार्किंग जो हो रहा है स्थानीय लोग से। परंतु एक बड़ा सवाल है, क्या बिना प्रशासन के मिले? क्या स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में नहीं है? अगर नहीं है तो कार्रवाई करें, अगर है तो ये भी बताएं कि कितना मोटा रकम जाता है यहाँ से, क्योंकि सकून टाइम के कैमरे में वो सब कुछ कैद हो चुका है। और अगर इसका खुलासा होता है तो बलिया का जो नरही का अभी एक स्टिंग एडीजी महोदय ने किया, डीआईजी महोदय ने किया था,
उससे भी बड़ा घटनाक्रम निकल के आएगा। अभी सारनाथ में आप देखेंगे अवैध पार्किंग की कहानी क्या है। लगातार बने रहे आप सकून टाइम के साथ। क्षेत्र के आशापुर चौराहे पे आप देखिए, ये चौराहा है और चौराहे पे अतिक्रमण ऑटो और टोटो का किस प्रकार हुआ है कि एक गाड़ी भी, मैं सहयोग कहूँगा, देखें एक गाड़ी भी बमुश्किल निकल पा रही है। आखिर ये अतिक्रमण, और पुलिस चौकी जस्ट इसके अपोजिट 10 कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है। और अतिक्रमण का आलम यह है कि आप देख सकते हैं ऑटो को जब सामने गाड़ियां निकल पाना मुश्किल है। ये स्थिति है अतिक्रमण की। आपके सहयोग, मैं अपने सहयोगी कहूँगा और पास से दिखाएं कि किस प्रकार अतिक्रमण पूरे रास्ते में है कि गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ ऑटो और टोटो की वजह से। क्या आम जनता कहाँ से आएगी जाएगी? यातायात का कोई सिपाही यहाँ नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। हम जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र जी, ये जो अतिक्रमण है ऑटो और टोटो का, ये प्रतिदिन इसी प्रकार रहता है? हाँ भैया, रोज रहता है। पुलिस हटाती भी है, हटाने के बाद चली जाती है, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता क्या है। इस चौराहे पे यातायात का कोई सिपाही मौजूद नहीं नहीं, रहता? कोई यातायात का एक सिपाही भी नहीं आता है और आए दिन जाम लगा रहता है। समय आए दिन जाम लगा रहता है। जैसा कि स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं धर्मेंद्र जी, इन्होंने बताया, और मैं सहयोग कहूँगा आप मेरे पीछे दिखाएं कि किस प्रकार ऑटो और टोटो की वजह से इस मार्ग पे चलना दुभर हो गया है। और ना कोई ट्रैफिक नियम है, ना कोई ट्रैफिक सिपाही है, ना स्थानीय पुलिस है। यहाँ से पुलिस चौकी की दूरी कितनी होगी? 100 मीटर है अपनी। 100 मीटर है। 100 मीटर भी शायद आपने अधिक बता दिया, 50 मीटर भी नहीं। 100 मीटर के करीब हम रखे, नहीं 50 मीटर मान लीजिए। 50 मीटर। तो क्या कोई सिपाही भी आके कभी अतिक्रमण को हटाता है या नहीं हटाता? हाँ, सुबह हटाते हैं लोग, फिर उसके बाद चले जाने के बाद फिर आ जाते हैं अतिक्रमण करने। सिर्फ ऑटो वाले की मनमानी है भैया यहाँ पर। ये ऑटो वाले की मनमानी। संपूर्ण जनपद में जहाँ की पुलिस आयुक्त महोदय ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी थाना क्षेत्र में यदि अवैध अतिक्रमण होता है, चौराहे पर, प्रमुख चौराहे पर अतिक्रमण होता है, तो उसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। इनसे भी हम जानना चाहेंगे, ये जो अतिक्रमण क्या प्रतिदिन इसी प्रकार होता है? जी, इसी तरह ऑटो लाइन लगाए रहते हैं। तो इससे तो आपकी दुकान भी प्रभावित होती होगी? जी बिल्कुल, दिन भर प्रभाव पड़ता है इस दिन पे। भर प्रभावित। तो क्या जो यातायात पुलिस है कोई कार्रवाई करती है? यहाँ किसी यातायात कर्मी की ड्यूटी रहती है या नहीं रहती है? ड्यूटी रहती है, अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाते होमगार्ड। देखिए, एक बहुत बड़ा इन्होंने कहा कि ड्यूटी रहती है परंतु अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाते हैं। पुलिस आशापुर पुलिस चौकी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है, तो क्या चौकी के भी सिपाही जो यहाँ पे अतिक्रमण है उसको नहीं खाली कराते हैं? खाली कराते हैं, फिर वापस आ जाते हैं ऑटो वाले। अगर इस पे ठोस कार्रवाई हो तो शायद ये अतिक्रमण ना हो। जी सत्य है, अगर कार्रवाई की जाए तो नहीं होगा अतिक्रमण। ये एक्सीडेंट आए दिन होता है। देखिए, इन्होंने कहा एक्सीडेंट आए दिन होता है, तो एक्सीडेंट का कारण क्या है? ये तो अतिक्रमण है। जी अतिक्रमण ही है। पुलिस आयुक्त महोदय, आप देख लीजिए, आपका आदेश था कि जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र में यदि कोई अवैध अतिक्रमण होता है, प्रमुख चौराहे पर अतिक्रमण होता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय थाना प्रभारी महोदय की होगी। परंतु यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो एक बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। आप अभी पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार खबरें चलने के बाद भी अतिक्रमण मार्ग पे हुआ है और इसके जिम्मेदार यातायात विभाग पूर्ण रूप से चुप्पी साध के बैठ गई है।